दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ऐसा कौन सा त्योहार है जहां घर घर में खुशियां, भक्ति और उमंग का माहौल एक साथ नजर आता है, जहां गलियों में नाच गाना होता है, मंदिरों में आरती गूंजती है और दिलों में बस एक ही नाम, गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ दोस्तों, यह है गणेश चतुर्थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? भगवान गणेश का जन्म किस रहस्य से जुड़ा है? क्यों इन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिविनायक कहा जाता है? और क्यों हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं के नाम से होती है? आज की इस लंबी और रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का इतिहास और महत्व, भगवान गणेश की जन्म कथा, अलग-अलग राज्यों में गणेशोत्सव का रूप, लोक कथाएं, रहस्य और वैज्ञानिक कारण और वह गहरा आध्यात्मिक संदेश जो इस पर्व के पीछे छुपा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की कहानी आपके जीवन में भी नई रोशनी भर देगी। 1. भगवान गणेश का रहस्यमय जन्म। सबसे पहले दोस्तों, चलिए सुनते हैं वह प्राचीन कथा जिसे सुनकर हर कोई विस्मित हो जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक थे गणेश। माता ने उन्हें आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर ना आए। तभी महादेव शिव लौटे और भीतर जाना चाहा। गणेश जी ने रोक दिया। शिव जी ने कई बार समझाया, लेकिन गणेश जी अड़े रहे। परिणाम क्या हुआ? शिव जी ने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती का शोक देखकर देवताओं ने उपाय सुझाया। शिव जी ने उत्तर दिशा में पहला जीव देखा। वह हाथी था और उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार जन्म हुआ गजानन विघ्नहर्ता गणेश का। यही कारण है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। 2 गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक महत्व। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी दिन हम उनका आगमन उत्सव मानते हैं। वेदों और पुराणों में भी उल्लेख है कि हर शुभ कार्य, यज्ञ, हवन और पूजा की शुरुआत गणेश जी से ही होती है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज ने गणेशोत्सव को सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनाया। बाद में लोकमान्य तिलक ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का सामूहिक पर्व बना दिया। इसलिए गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक पर्व भी है। 3. गणेश जी क्यों कहलाते हैं विघ्नहर्ता? क्या आपने ध्यान दिया है दोस्तों? हर कोई उन्हें विघ्नहर्ता कहता है, यानी जीवन की हर बाधा को दूर करने वाले। कथा है कि एक बार देवताओं ने यज्ञ करना चाहा, लेकिन दानव बार बार बाधा डालते। तब उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने सभी विघ्न दूर किए और यज्ञ सफल हुआ। तब से माना जाता है, गणपति का स्मरण हो जाए तो हर विघ्न समाप्त हो जाता है। 4. अलग-अलग राज्यों में गणेशोत्सव। भारत का यह त्योहार पूरे देश में अलग-अलग रंगों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, यहाँ 10 दिन का भव्य उत्सव होता है। लालबाग का राजा, सिद्धिविनायक और डगडूशेठ हलवाई गणपति विश्व प्रसिद्ध हैं। गुजरात, यहाँ गणेश विसर्जन में खास गरबा और झांकी का आयोजन होता है। तमिलनाडु और आंध्र, यहाँ इसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। उत्तर भारत, यहाँ भी घर घर में गणपति की पूजा होती है और मिठाई में मोदक चढ़ाया जाता है। 5. वैज्ञानिक दृष्टि से गणेश चतुर्थी। दोस्तों, यह त्योहार सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। भाद्रपद का महीना वर्षा ऋतु का होता है। इस समय मिट्टी की मूर्ति बनाना, पूजा करना और बाद में जल में विसर्जित करना पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक है। गणपति का बड़ा सिर सोच को व्यापक बनाने का संदेश देता है। उनका टूटा हुआ दांत बलिदान और ज्ञान का प्रतीक है। 6. लोक कथाएं और रहस्य कहते हैं कि गणेश जी ने ही महाभारत लिखा था। जब वेदव्यास ने इसे सुनाया, उनकी सवारी चूहा है, जो यह संदेश देती है कि सबसे छोटा जीव भी महान कार्य कर सकता है। मोदक उनका प्रिय भोजन है, जो आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है। 7. जीवन में संदेश। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है, हर नई शुरुआत सकारात्मक सोच से करो।
बड़े से बड़ा संकट क्यों ना आए, धैर्य और भक्ति से दूर हो जाएगा। एकता में शक्ति है। यही कारण है कि यह पर्व समाज को जोड़ता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। अब जब भी आप गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाएं तो याद रखिए, यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हर दिल में नई शुरुआत, नई शक्ति और नई आशा भर देती है। तो आइए इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी को मनाएं पूरे उत्साह, श्रद्धा और एकता के साथ। बोलो गणपति बप्पा मोरया।